अन्य भाषा में प्रार्थना करने का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई से उत्पन्न होने वाली भावना की अभिव्यक्ति है। यह दर्शाती है कि कैसे प्रार्थना का एक संघर्ष और एक दिव्य संचार आत्मा के द्वारा होता है। बाइबल में कई संदर्भ हैं जो इस विशेष वरदान के महत्व को उजागर करते हैं। रोमियो 8:26 यह बताता है कि आत्मा हमारी कमजोरियों में सहायता करती है, क्योंकि हम सही तरीके से प्रार्थना करने का तरीका नहीं जानते। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि प्रार्थना केवल बोलने की क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में 1 कुरिन्थियों 14:14 पर हमारी नजर डालना महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, जबकि मेरी बुद्धि मौन रहती है। यह मतलब है कि अन्य भाषा में प्रार्थना एक कनेक्शन है जो हमारे भीतर की गहराई से शुरू होती है। पौलुस अपने अनुभव के आधार पर बताता है कि अन्य भाषा में बोलने का मूल्य कितना बड़ा है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि प्रार्थना का यह तरीका हमारे प्रार्थना जीवन को और समृद्ध करता है, भले ही यह व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए समझ में न आए। प्रेरितों के काम की घटनाएं भी इस विषय में महत्वपूर्ण हैं। पिंतेकुस्त के दिन जब प्रेरितों ने अन्य भाषा में बोला, तो यह स्पष्ट हुआ कि ये मानवीय भाषाएं थीं। यह घटना दर्शाती है कि अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान केवल एक अद्भुत अनुभव नहीं था, बल्कि यह लोगों के बीच सुसमाचार फैलाने का एक प्रभावी माध्यम था। जब हम समझते हैं कि इन भाषाओं का मतलब क्या है, तो हमें पता चलता है कि यह मानवता को जोड़ने का एक तरीका है। इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करने का अर्थ है केवल बोलना नहीं, बल्कि आत्मा के माध्यम से एक गहरी प्रार्थना करना। यह न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से बलवान बनाता है, बल्कि इसे अन्य लोगों के लिए भी शब्दों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, ताकि समुदाय भी इससे लाभान्वित हो सके। इस प्रकार अन्य भाषा में प्रार्थना करने का स्वभाव समझने की आवश्यकता है कि यह क्या है और हमें कैसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा सकता है।